साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भले ही ये गाना मोदी योगी की शान में कसीदे गढ़ने के लिए लिखा हो, लेकिन लेखक इस गाने के पीछे एक कड़वा सच भी आपको बता रहा है। जो राम को लाए हैं मतलब राम अपनी मर्जी से आपके दिलों में जीवित नहीं थे, लाए गए हैं। किस लिए? राजनीतिक इस्तेमाल के लिए, अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए। एक भगवान का पुरजोर तरीके से लगातार बीजेपी और आरएसएस के लोगों द्वारा इस्तेमाल किया गया है। नेशन जनमत कोई बात यूं ही नहीं कहता। इस खबर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं पूरी तरीके से पोस्टमार्टम कर दूंगा इस बात का कि राम आए नहीं हैं, बल्कि राजनीति के लिए हम पर थोपे गए हैं। नेशन जनमत के हाथ उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा का एक आदेश लगा है, जो उत्तर प्रदेश के समस्त कमिश्नर और जिलाधिकारियों को लिखा गया है। उसमें हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए सरकारी मशीनरी का उपयोग या कहें दुरुपयोग करने के आदेश दिए गए हैं। और यह सरकारी मशीनरी को स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 12 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक, यानी कि उस दिन तक जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होना है, उस दिन तक माहौल बनाएं। अपने अपने जिलों में भजन, कीर्तन, हवन, उत्तरकांड, सुंदरकांड, रामचरित, रामायण, मतलब जितना भी धार्मिक आडंबर हो सकता है वो सब करें। और ये करवाएगा कौन? सरकारी मशीनरी। जिलाधिकारियों और कमिश्नरों को निर्देश दिए गए हैं कि सरकार को अवगत कराएं कि आपके जिले में कहां कहां मंदिर हैं, उनको कौन कौन संचालित करता है। यहां तक कि आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि मंदिरों में इस सब धार्मिक आडंबर के लिए नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किए जाएं और उसकी सूची शासन को उपलब्ध कराई जाए। इस आदेश के सामने आते ही तमाम लोगों ने विरोध करना शुरू किया कि यह हिंदू राष्ट्र की दिशा में बढ़ते हुए कदम है। संविधान की धर्मनिरपेक्ष छवि को ठेस पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इस आलोचना के पीछे मैं संघ, आरएसएस और बीजेपी की तारीफ भी करूंगा। आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने कब कहा था कि हम आएंगे, विश्वविद्यालय वहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले योगी जी के लिए कहा गया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मतलब आपके एजेंडे में विश्वविद्यालय, शिक्षा, रोजगार और नौकरी थे ही नहीं। वो जो कह करके सत्ता में आए थे उसका पुरजोर तरीके से पालन कर रहे हैं। रही बात मंदिर, हिंदू राष्ट्र और ईश्वर के इस्तेमाल की, तो यही तो भारतीय जनता पार्टी और संघ की राजनीति है, रणनीति है, कूटनीति है और विचारधारा है। सवाल ये उठता है कि जो लोग इस निर्णय को लेकर के बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं, वो जिन पार्टियों के अंधभक्त हैं उनके नेताओं से सवाल करें कि जब वो लोग सत्ता में थे या सत्ता में नहीं हैं, तब इस विचारधारा के पैरेलल कौन सी विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये सब लोग भजन, कीर्तन, हवन, रामायण, रामचरितमानस को एजेंडा बना करके चल रहे हैं, तो क्या आप संविधान के प्रति इतने जागरूक हो पाए कि अपने कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए निर्देशित करें कि हम जगह जगह संविधान काव्य करवाएंगे, संविधान पाठ करवाएंगे या महापुरुषों की अन्य विचारधाराओं के लिए काम करेंगे। आपके भी तमाम सारे नेता इसी विचारधारा के पिछलग्गू बने हुए टहल रहे हैं। कोई सॉफ्ट हिंदू बना टहल रहा है तो कोई बड़ा हिंदू। हालांकि पिछड़े दलित नेताओं की विचारधारा के तौर पर जब भी आलोचना करो तो उनके अंधभक्तों को मिर्ची लग जाती है। कहते हैं क्या करें, इस प्रदेश में लोग धर्मांध हैं। अगर धर्म की आलोचना करो तो वोटर नाराज हो जाता है। तो उनको एक सलाह है, रिसर्च पर आधारित आलोचना मत करिए, विरोध मत करिए, बायकॉट करिए। आपके क्रियाकलापों से, आचरण से यह न नजर आए कि आप उन्हीं की विचारधारा के पिछलग्गू बने टहल रहे हैं। आपसे आलोचना करने की बात नहीं कह रहा हूं, इतना कह रहा हूं कि उनकी मानसिक गुलामी और दास्ता के रूप में आपकी तस्वीरें ना दिखाई दें, उतना भी पर्याप्त है।
कुल मिलाकर के इस विचारधारा के पैरेलल अपनी विचारधाराओं पर काम नहीं हो रहा तो आलोचना से काम नहीं बनेगा। बीजेपी को अच्छी तरह से पता है किनका वोट लेना है, किनके लिए और किस विचारधारा के लिए काम करना है। नेशन जनमत पहले भी इस बात का विश्लेषण कर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। अगर पिछड़े और दलित समाज के या आदिवासी समाज के लोगों को बड़े बड़े पदों पर पहुंचाती है तो उसके पीछे भी विचारधारा स्पष्ट तौर पर टटोल लेती है और उसकी लेटेस्ट रणनीति है कि जिन चीजों का आप विरोध करते हैं वो तमाम सारी चीजें आपके लोगों द्वारा ही लागू करवाई जाएंगी। इस आदेश में भी यह बात स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। यह आदेश भले ही चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा द्वारा दिया जा रहा हो, लेकिन इस आदेश का अनुपालन करवाना है प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मेश्राम साहब को, और उनकी तरफ से जो शख्स इसके लिए समन्वयक बनाया गया है उनका नाम है राजेश अहिरवार, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं संस्कृति विभाग में। यानी कि आपके लोगों द्वारा ही आपके ऊपर ये तमाम सारे आदेश थोपे जाएंगे, लागू करवाए जाएंगे, ताकि आपसे ना उगलते बने ना निगलते बने। हालांकि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते मोदी योगी जी से एक निवेदन, अपनी विचारधारा का पालन बीजेपी और आरएसएस के माध्यम से खूब करवाइए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन संविधान के वास्तविक स्वरूप को बचा रहने दीजिए। यह देश धर्मनिरपेक्ष है, इसको अपनी नफरत की आग में धार्मिक एजेंडे में मत घुसेड़िए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग मत कीजिए। जो आदेश निर्गत किया गया है उसका 4 नंबर कहता है मंदिरों का चयन स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में ही कर लिया जाए एवं कार्यक्रम के आयोजन का प्रभावी अनुश्रवण जिला स्तर पर नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नामित करते हुए तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी चयनित कर सुनिश्चित कराए जाएं। नगर निकायों में नगर निकायों के सहयोग से संकीर्तनों हेतु स्थानों का चयन कर कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। नंबर 5, जिलाधिकारियों द्वारा इस कार्य हेतु महिला मंगल दल, युवा मंगल दल, आशा बहुएं, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, ग्राम पंचायत सहायक का उपयोग लिया जा सकता है। मंदिरों का चयन कर उसकी सूची एवं नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, पता, मोबाइल नंबर संस्कृति विभाग के इस पोर्टल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अब इस खबर को देखने के 2 पहलू हो सकते हैं, या तो योगी और मोदी की आलोचना करिए कि आपने इस देश प्रदेश को अघोषित हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर दिया है, या खुद और अपने नेताओं को समझाइए कि जब सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो तो विचारधारा तैयार करिए, विचारधारा पर काम करिए, क्योंकि वही स्थायी होती है। इस पूरे निर्णय में सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल तो किया ही गया है, लेकिन सीखने की बात यह है कि अपनी विचारधारा के लिए ये लोग कुछ भी दांव पर लगा सकते हैं, कितने भी निर्लज्ज हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा से समझौता नहीं कर सकते। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।